नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मित्रों, आज मैं दीपावली के ज्योतिषीय दृष्टिकोण पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, दीपावली के ज्योतिषीय दृष्टिकोण पर जो मैं चर्चा कर रहा हूं, इस वीडियो को आप आरंभ से ही अंत तक अवश्य देखिए। इसमें ज्योतिष से जुड़े हुए अनेक तथ्य हैं और यह तथ्य मैं समझता हूं आपके बहुत काम आएंगे। विशेष करके जो ज्योतिष के जिज्ञासुजन हैं और ज्योतिष के छात्र हैं, उनके लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए चलिए दीपावली के ज्योतिषी दृष्टिकोण पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, दीपावली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। सूर्य और चंद्रमा जब तुला राशि के हों और स्वाति नक्षत्र में हों, तब दीपावली का योग बनता है। यदि शुक्र भी, जो शुक्र ग्रह है, वह भी इनके साथ शुक्र का योग बने तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। अधिक महत्वपूर्ण फलदायी योग बनता है। और यदि शुक्रवार भी उस दिन पड़ जाए, दीपावली के दिन, तो यह और अधिक बलवान योग बनता है। जैसा कि हम जानते हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और स्वाति नक्षत्र भी तुला राशि में आता है। शुक्र की राशि में चंद्रमा और सूर्य का योग, यह काल पुरुष का जो जन्मांग है, उसके सप्तम भाव में यह योग बनता है। 7वीं राशि तुला राशि में यह योग बनता है। जब शुक्र की राशि तुला में सूर्य चंद्र की स्थिति होगी, तब वह केंद्र और त्रिकोण, केंद्र काल पुरुष का जो जन्मांग है, केंद्र, पहला केंद्र, दूसरा केंद्र जो चतुर्थ भाव है, उसके स्वामी चंद्रमा हैं। पंचम जो त्रिकोण है, पहला त्रिकोण है, उस त्रिकोणेश और केंद्रेश, चतुर्थेश और पंचमेश का योग सप्तम भाव में तुला राशि में बनता है। तब यह लक्ष्मी योग बनता है। लक्ष्मी योग, अब लक्ष्मी योग क्या है? दीपावली को लक्ष्मी जी की पूजा होती है, इसलिए यह लक्ष्मी योग बनता है। चतुर्थेश और पंचमेश का योग सप्तम भाव में बने, तुला राशि में बने, तो यह लक्ष्मी योग बनता है। अब सूर्य जो है तुला राशि में नीच के होते हैं। नीच का सूर्य पंचमेश होकर के अपनी उच्च राशि को, मेष राशि को देख रहे हैं। सप्तम भाव में स्थित हैं सूर्य, और सप्तम भाव में वह, सप्तम भाव जो काल पुरुष का जन्मांग है, सप्तम भाव तुला राशि का है, और अपने लग्न को देख रहे हैं। वहां से अपने उच्च स्थान मेष राशि को वहां से देख रहे हैं, तो इससे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। नीच राशि में स्थित होकर के उच्च राशि को देख रहे हैं, तो इससे स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। और इसमें जो सूर्य हैं वह राजा है और चंद्रमा रानी है। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है, तो यह आत्मा और मन का मिलन है, एकत्व है, अद्वैत है। इस प्रकार से भी हम इसको देख सकते हैं। अब स्वाति नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह राहु होते हैं। काल पुरुष के जन्मांग में धन भाव में अभी गोचर कर रहे हैं राहु। धन भाव काल पुरुष का जन्मांग अर्थात दूसरी राशि में, वृषभ राशि में अभी राहु गोचर कर रहे हैं। और सप्तम भाव में जो सूर्य और चंद्रमा है, स्वाति नक्षत्र में है,
उसके स्वामी राहु हैं, तो यह बहुत उत्तम योग है। अब जो यह दीपावली का पर्व है, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, इसमें देवी अथर्व शीर्ष में आता है कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि च दारुणा। यह कालरात्रि है, महारात्रि है और मोहरात्रि है। ये जो 3 दिन होते हैं, तो इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये जो देवी का त्रिगुण रूप है, त्रिगुणात्मिका जो शक्ति है, उसकी आराधना है। अब इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, वह एक आध्यात्मिक पक्ष यह है, जब महात्मा बलि ने भगवान विष्णु को 3 बग धरती दान देने का वचन दिया था, तो भगवान ने अपने 2 ही पग में पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक को नाप लिया था, और तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं थी, तो महात्मा बलि ने अपना सिर दिया था, और इस कारण से उनको सुतर लोक जाना पड़ा था। अब उसके बदले में विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु जी से बलि ने एक वरदान मांगा कि जो दीपावली है, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा जिस दिन होती है उस दिन, यह 3 दिन पृथ्वी मृत्यु लोक पर मेरे होंगे। इस प्रकार से 3 पग का जो दान दिया था, उसके लिए 3 दिन उन्होंने अपने मांगे थे। और यह एक सुंदर आध्यात्मिक पक्ष है। बहन के आने के 1 दिन पहले भाई सुरक्षा के लिए आ रहे हैं और 1 दिन बाद तक यहाँ पर रह रहे हैं, यह एक आध्यात्मिक और लौकिक पक्ष भी है। इस प्रकार से यह देखने में आता है। आज कलयुग के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो भाई अपने बहन की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। अब जैसे सूर्य आत्मा है, आत्मा जगत सुखश्च, और चंद्र मन है, चंद्रमा मनसो जात। आत्मा और मन का यहाँ पर मिलन हो रहा है, सूर्य और चंद्रमा का मिलन हो रहा है। अब सूर्य जो है राजा है, और सूर्य राजा है, राजा राम है, और राम क्या है? आत्मा है। सूर्य भी आत्मा है, राम भी आत्मा है। अब जो चंद्र है वह रानी है, सीता है, जीवात्मा। वैसे जीवात्मा नहीं कहना चाहिए सीता जी को, जीवात्मा जनता है। और जो जनता है अपने राजा के स्वागत में इतनी भाव विभोर है, वह अपने राजा को गले मिलना चाहती है, गले लगाना चाहती है। तो इस प्रकार से जो अयोध्या का समाज है, प्रबुद्ध समाज है, वह राजा के आगमन पर स्वागत में इतना भाव विभोर है। इस प्रकार का यह एक आध्यात्मिक पक्ष है। यही ज्योति पर्व है और यही ज्योतिष पर्व है। ज्योतिष पर्व, ये प्राचीन काल में इसको ज्योतिष पर्व कहा जाता था, फिर ज्योतिष का अपभ्रंश हुआ, ज्योति पर्व में आ गया, प्रकाश पर्व में आ गया। इस प्रकार से यह बहुत एक प्रबल स्थिर संयोग है। अब जो दीपावली है, महालक्ष्मी जी की पूजा है, यह स्थिर लग्न में होती है। स्थिर लग्न 4 लग्न स्थिर लग्न होते हैं, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। वृश्चिक और कुंभ लग्न दिन में सूर्य की स्थिति में, उपस्थिति में पड़ते हैं, और जो वृषभ लग्न, सिंह लग्न है, सूर्यास्त के बाद पड़ते हैं। तो स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, तब लक्ष्मी में स्थिर भाव आएगा, धन में स्थिर भाव आएगा, स्थिरता रहेगी। इसका कारण यह है। यदि आपको अधिक लाभ प्राप्त करना है तो आप प्रदोष काल में इस पूजा को कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान ध्यान कर सकते हैं। प्रदोष काल सूर्यास्त के 1 घंटे तक प्रदोष काल रहता है, और अधिक लाभ प्राप्त करना है तो आप मध्य रात्रि में, सिंह लग्न जब आएगा, उसमें इस पूजा को आप संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो, तो उसी दिन बड़ी दीपावली होती है, लक्ष्मी पूजा
होती है और 2020 में ऐसा ही कुछ योग बना है। अब ऐसी स्थिति में धनतेरस के दिन छोटी दीपावली होती है। धनतेरस और छोटी दीपावली एक साथ होती है। मित्रों, मैंने एक यह ज्योतिषी जो मेरा अनुसंधान है, शोध है, रिसर्च है, वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस ज्योतिषी विश्लेषण से लाभ प्राप्त होगा, विशेषकर जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष के छात्र हैं। मित्रों, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।